फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टैग एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड यानी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, एनएससीएल में अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि 12वीं के कैंडिडेट के लिए, आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए, बीएससी के कैंडिडेट्स के लिए और ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स के लिए भी, और जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई हुई है। टोटल 220 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसी के लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि क्या योग्यताएं हैं, कितनी वैकेंसी हैं और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है और आखिर कब से इसका डेट जो है स्टार्ट होगा और कब इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में मिनीरत्न कंपनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑल ओवर इंडिया से आवेदन मंगाए गए हैं। जो कैंडिडेट इस पोस्ट के में दी गई क्वालिफिकेशन को फॉलो करते हैं, क्वालिफिकेशन की योग्यता रखते हैं, तो वो जिस क्वालिफिकेशन की योग्यता रखते हैं उसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ की अगर डिटेल्स देखें तो जो है, अब अगर हम बात करें डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है। बहुत सारी पोस्ट यहाँ निकाली हुई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ निकाली हुई है और जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट की, तो टोटल 3 पोस्ट हैं। इसी प्रकार अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए इन पोस्टों को निकाला गया है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है उनको निकाला गया है, जिनकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इनके सामने जो है दर्शाया गया है और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं ये भी यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। अगर हम बात करें सीनियर ट्रेनी की, तो सीनियर ट्रेनी जो है, यहाँ पर सीनियर ट्रेनी की भी पोस्ट को निकाला गया है, जैसे सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन, इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंट। इसलिए इस प्रकार जो है ये सीनियर ट्रेनी की पोस्ट यहाँ निकाली गई है, जिनकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके सामने जो है इंडिकेट कर दी गई है। अगर हम बात करें डिप्लोमा ट्रेनी की, तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर्स और ट्रेनी परचेस। ये थी दोस्तों डिप्लोमा ट्रेनी के कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी थी। अगर हम बात करें आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए कौन सी वैकेंसी यहाँ निकाली गई है, तो जो है आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ट्रेनी टेक्नीशियन की वैकेंसी को निकाला गया है, जैसे डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीन मैन, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर और ब्लैक स्मिथ। इन पोस्ट के लिए जो है आवेदन मंगाए गए हैं। जिन लोगों ने, जिन कैंडिडेट्स ने इन ट्रेड से, दी गई ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है, तो वो इनके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जिनके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 27 है। इसी प्रकार ट्रेनी स्टोर्स इंजीनियरिंग, ट्रेनी स्टेनोग्राफर, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रेनी अकाउंट और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी जो है निकाली गई हैं। तो दोस्तों, अब हमने बात की है जो है वैकेंसीज़ के बारे में और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन और इनका क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो जो असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है उसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन करना चाहते हैं उनके पास प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी
जो है फील्ड में, तो आप असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट का आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार मैनेजमेंट ट्रेनी की अगर बात की जाए तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए, प्लस अगर आपने एमबीए किया है इसके लिए आपको एमबीए करना होगा, और अगर आप एमएससी किए हैं दिए गए जो है क्वालिफिकेशन के आधार पे, तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी जो है मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की अगर बात की जाए तो आपके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर प्लस एमबीए एग्रीकल्चर बिजनेस से होना चाहिए। इसी प्रकार आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की पोस्ट के लिए यहाँ दिया गया है बीएससी प्लस एमबीए। तो ये है मैनेजमेंट ट्रेनी की जो है पोस्ट है, उनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करें सीनियर ट्रेनी के लिए, तो सीनियर ट्रेनी के लिए भी यहाँ पर पोस्ट जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए आपको एमएससी विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन जो स्ट्रीम में आपके पास होना चाहिए अगर आप सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो अगर इसी प्रकार जो है सीनियर ट्रेनी की अदर पोस्ट के लिए अदर डिफरेंट क्वालिफिकेशन यहाँ दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा ट्रेनी की, तो डिप्लोमा ट्रेनी के लिए जो है यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी के लिए भी 3 इयर्स का डिप्लोमा जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी डिप्लोमा किया है और आपके 55% मार्क्स हैं, तो आप डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और इस पोस्ट के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने क्वालिफिकेशन किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर इसी प्रकार जो है यहाँ पर वैकेंसी की सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब हम बात करते हैं आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए। आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ ट्रेनी ट्रेक पोस्ट है उनको निकाला गया है। जिन कैंडिडेट्स ने डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर और फॉर्गर एंड हीट ट्रीटर जो है हीट ट्रीटर में आईटीआई किया हुआ है, वह जो कैंडिडेट हैं इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है, अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपके पास अप्रेंटिस यानी एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है और आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इन सारी पोस्ट जो दी गई हैं इनके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार जो ट्रेनी स्टोर्स इंजीनियरिंग है और ट्रेनी स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको अलग अलग डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो इसी प्रकार ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट के लिए भी जो है क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपना जो है क्वालिफिकेशन इससे मैच कर लीजिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें आप ट्रेनी मेट की, तो जो 12वीं के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से जो है 12th उत्तीर्ण किया है, तो वो जो कैंडिडेट ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टाइफंड की, तो जो स्टाइफंड मिलने वाला है, बात करें असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट की, जिनका स्केल जो है आईडीए रहने वाला है 22,000 से 77,000, जिनका बेसिक पे 22,000 है। डियरनेस अलाउंस इनको मिलने वाला है 4,114 रुपये, और जो पर्क वगैरह मिलेंगे वो मिलेंगे 5,500 रुपये। ये था असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट का। अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो इनको जो है कंसोलिडेटेड स्टाइफंड इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड रुपये 47,480 पर मंथ, यानी मैनेजमेंट ट्रेनी को 47,480 रुपये इंक्लूड डीए करेंगे तब मिलेगा ये स्टाइफंड है। इसी प्रकार सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी को डियरनेस जो अलाउंस है उसको इंक्लूड करके मिलने वाला है 26,114 रुपये। इसी प्रकार ट्रेनी की बात की जाए यानी आईटीआई के कैंडिडेट्स को डियरनेस अलाउंस को इंक्लूड करके कुल मिलाकर 20,179 रुपये
मिलेगा। इसी प्रकार ट्रेनीमेट को 19,586 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर दिया जाएगा। अब हम बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है, एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट के लिए आवेदन किया है उनकी उम्र जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी और ट्रेनी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है उनकी उम्र जो है 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स ट्रेनीमेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 25 वर्ष से अधिक उनकी उम्र नहीं होना चाहिए। तो ये था एज क्राइटेरिया। और इस एज क्राइटेरिया में रिजर्वेशन कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 इयर्स की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC नॉन क्रीमी में आते हैं तो आपको 3 इयर्स की छूट दे दी जाएगी। अगर आप विकलांग में आते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 इयर्स की छूट दे दी जाएगी। ये थी दोस्तों जो है एज क्राइटेरिया की बात है ना। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो है अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है तो आपका स्टेज फर्स्ट होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेज सेकंड में आपको जो है अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको क्या होगा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेज 3 में आपने जो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका जो स्कोर है उसके आधार पे एक मेरिट बनाई जाएगी। और उसमें अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं। इसी प्रकार असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट की अगर बात की जाए, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी और मेट के मतलब इन सारी पोस्ट के लिए जो है रिटन एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट में रहने वाला है। और जो है अगर स्टेज 2 की बात की जाए तो बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन और रिटन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट इन केस ऑफ 10 स्टेनोग्राफर HR कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी आप यहाँ जो पोस्ट दी गई हैं उनके लिए एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है स्किल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फिर आप स्किल टेस्ट में जितना स्कोर करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना स्कोर करते हैं, तो आपको इसके आधार पे जो है आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की तो आपका पैटर्न जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यानी आपको यहाँ OMR सीट में कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, यहाँ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। अगर बात करें पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर PWDs यानी विकलांग कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड। यानी जो इसमें आवेदन मंगाए गए हैं वो केवल ऑनलाइन आवेदन ही फिल होंगे। आपको ऑनलाइन के अलावा कोई भी मोड में जो है आवेदन स्वीकार नहीं करा जाएगा। तो आपको जो है आवेदन करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है। तो अगर हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो जो है अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी हैं तो आप मैनेजर की कैटेगरी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। अगर आप असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट, सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी और ट्रेनी मेट की पोस्ट में हैं तो आपको जो है सुपरवाइजरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लरिकल वर्क एंड फील्ड एंड ऑफिस यानी आपके जो ऑफिसेज हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर उनमें फील्ड वर्क और सुपरवाइजरी वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनी मेट हैं तो आप सुपरविजन ऑफ वर्क एट फील्ड इटसेल्फ यानी आपको फील्ड में सुपरविजन वर्क करना होगा। तो दोस्तों ये थी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। तो ये सारी जानकारी हमने क्लियर किया। तो दोस्तों उम्मीद इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और
जो है 14 जुलाई से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और जो है 4 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, यानी 4 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्दी ही ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये जो वीडियो है उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपको देते रहें।